हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स क्रिएटिंग फ्यूचर्स। मैं हूं मरीन इंजीनियर साजिद खोत, आपका टीचर, आपका मेंटर और आपकी सक्सेस जर्नी का साथी। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल के प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बहुत आसान तरीके से समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने सेंट्रॉइड का 2:1 रूल समझ लिया तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बिना किसी टेंशन के सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। सब क्वेश्चन 1 है, इफ लेंथ RG इज इक्वल टू 2.5 देन लेंथ GC इज इक्वल टू हाउ मच। सब क्वेश्चन 2 है, इफ लेंथ BG इज इक्वल टू 6 देन लेंथ BQ इज इक्वल टू हाउ मच। और सब क्वेश्चन 3 है, इफ लेंथ AP इज इक्वल टू 6 देन लेंथ AG इज इक्वल टू हाउ मच एंड लेंथ GP इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, इसी क्वेश्चन में जो हमें फिगर जो दिया हुआ है हम जरा वो भी देख लेते हैं। स्लाइड नंबर 2 में देखो बच्चों, ये ट्राइंगल हमें ABC दिया हुआ है और यहाँ हमें बता रहा है कि इस G जो है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर में जो दिख रहा है आपको लेटर G, ये इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है। ठीक है, CR जो आपको दिख रहा है ना, ओके, CR जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, या BQ जो दिख रहा है ये वाला, या AP जो दिख रहा है ये वाला, ये जो इस ट्राइंगल के मीडियंस है। ठीक है, और G जो है उसका सेंट्रॉइड है। ठीक है, और सेंट्रॉइड जो है हमेशा मीडियन को एक रेशियो होता है, फिक्स रेशियो 2:1, उसमें काटता है। ठीक है, मतलब डिवाइड करता है, आई मीन टू से। ऑलराइट, तो देखो बच्चों, स्लाइड नंबर 3 में मैंने आपको वो कंसेप्ट सामने लेकर आया हूं, जहां कंसेप्ट में हमें साफ दिख रहा है द सेंट्रॉइड G ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। इसका मतलब ये होता है कि वर्टेक्स से लेके G तक का और G से लेके मिड पॉइंट तक का जो रेशियो बनता है वो बनता है 2:1। फ्रॉम वर्टेक्स टू G, वर्टेक्स से लेके G क्या है, सेंट्रॉइड है, वहां तक इज टू, ये साइन है इज टू। फ्रॉम अब सेंटर, अभी सेंट्रॉइड जो है वहां से लेके मिड पॉइंट तक ये जो है ये रेशियो बनता है 2:1। ठीक है, और यही वो चाबी है जो सारे इस टाइप के क्वेश्चंस का ताला खोल देगी। ठीक है, तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, ये है हमारा सब क्वेश्चन 1। इफ लेंथ RG इज इक्वल टू 2.5, अगर RG हमारा 2.5 है तो हमारा GC कितना होगा। बराबर, हमें ये साफ दिख रहा है कि CR हमारा मीडियन है, जो मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया मैंने आपको इमेज के अंदर। ठीक है, और G जो है हमारा मीडियन का वो सेंट्रॉइड है, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, सॉरी, जो हमारा रेशियो को 2:1 में डिवाइड करता है। तो उसके हिसाब से CG इज टू GR इज इक्वल 2.1 बन जाएगा। ओके, अभी जब भी हमारे पास रेशियो होगा बच्चों, वहां पर एक कॉमन मल्टीपल होता है। ओके, वो कॉमन मल्टीपल x मान के चलते हैं, तो जहां पर हमारा 1 है वो हो जाएगा 1x, और जहां पे 2 है वो हो जाएगा 2x। इसका मतलब हम कहेंगे कि मान के चलते हैं कि CG हमारा 2x है और GR हमारा 1x है। बराबर, अब देखो क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि RG जो है ये 2.5 है। बराबर, इसका मतलब x की वैल्यू हमको 2.5 दी हुई है। बराबर, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया है उसके हिसाब से हमारा GR या RG जो है हमारा 1x है, मतलब x है। तो अगर x हमारा 2.5 है तो हमारा CG कितना है, 2x है। तो CG बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, क्योंकि x की वैल्यू हमको 2.5 दी हुई है। ओके, जो हमारी RG की वैल्यू है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मिल जाएगा 5। Therefore length CG is equal to 5। ठीक है, तो हमको पहले सब क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। समझ में आया, बहुत इजी था ना। देखो बच्चों, हमने ऑलरेडी यहां पे पढ़ा था कि सेंट्रॉइड जो है, ओके, ये सेंट्रॉइड जो है वो हर मीडियन को है ना, डिवाइड्स ईच मीडियन, हर मीडियन को जो है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। बराबर, तो उसके हिसाब से हमारा जो दूसरी मीडियन जो होगी, 3 मीडियन है ना हमारे पास ट्राइंगल के अंदर, तीनों मीडियन को जो है वो इसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा सब क्वेश्चन 2 जो है वो क्या कह रहा है हमको। सब क्वेश्चन 2 कह रहा है इफ BG इज इक्वल टू 6 देन BQ इज इक्वल टू हाउ मच। अगर BG की वैल्यू अगर 6 अगर दी हुई है तो हमारा BQ कितना होगा। सो देखो, इन मीडियन BQ G डिवाइड्स इट इन द रेशियो 2:1, मतलब BG is to GQ is equal to 2:1 हो जाएगा। बराबर,
फिर से क्योंकि रेशियो है तो मैंने कहा कॉमन मल्टीपल x आ जाएगा वहां पे, तो जहां पे 1 है वहां पे 1x हो जाएगा, या खाली x बोलेंगे तो भी चलेगा। जहां 2 है वो हो जाएगा 2x। सो लेट bg इज इक्वल टू 2x एंड gq इज इक्वल टू x। बराबर, देखो रेशियो में पहला bg है इसलिए 2 पहला रेशियो में, इसलिए bg हो जाएगा 2x। रेशियो में पहले दिया है, बाद में दिया है gq, और यहाँ पर रेशियो में बाद में 1 है, तो इसे gq हो जाएगा x। अब हमको क्या दिया हुआ है, हमको bg इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, बराबर ना। सो हम लिखेंगे गिवन लेंथ bg इज इक्वल टू 6। चलो, तो अगर bg अगर 6 अगर है, ओके, तो bg को हमने देखा है कि 2x है, बराबर ना। तो देखते हैं कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आती है। चलो, तो bg अगर 6 अगर दिया हुआ है तो x कितना मिलता है वो देखते हैं, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 6। अब 2 और x में 2 और x दोनों भी जो मल्टीप्लिकेशन मोड में है, तो जब 2 अपनी साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/2। इसको आप डिवाइड कर लो, आपको मिल जाएगा 3, यानी कि x हमको 3 मिल गया है। और देखोगे x हमारा और कुछ नहीं लेकिन gq है, मतलब gq हमको 3 मिल गया, बराबर ना। अब हमको बोल रहा है कि bq फाइंड करो, लेकिन अगर हम फिगर में अगर देखेंगे बच्चों तो bq हमारा क्या है, bg प्लस gq है, बराबर। क्यों? बिकॉज g जो है वो उस लाइन bq के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूं आपको इमेज के अंदर, देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हमारा जो पॉइंट g जो है वो bq के ऊपर लाई कर रहा है, बराबर ना। सेंट्रॉइड तो जाहिर सी बात है उस लाइन के ऊपर होगा, बिकॉज वो लाइंस, वो पॉइंट्स जो होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, बराबर ना। ये बी जी क्यू ये सारे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, बिकॉज दे लाई ऑन द सेम लाइन, वो एक ही लाइन के ऊपर तीनों बैठे हुए हैं। ओके, तो आपको दिख रहा होगा हमको जब बोल रहा है कि बी क्यू फाइंड करो, तो बी क्यू क्या है, बी जी प्लस जी क्यू, बराबर ना। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तब हमको बी क्यू की वैल्यू मिलेगी, और हमारे पास अभी बी जी की वैल्यू भी मिल चुकी है, जी क्यू वैल्यू भी हमको मिल चुकी है, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो हमको बी क्यू मिल जाएगा, बराबर। तो चलो अब इसको ऐड करते हैं, हमने bg प्लस जी क्यू कर लिया है। bg कितना मिला बच्चों, ये 6 है, ये मिला क्या, ये तो हमको दिया हुआ ही है, बराबर ना। प्लस जी क्यू ये हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, हमें 3 मिला है तो हमने 3 लिख दिया, 6 प्लस 3 इज 9, तो हमें bq की वैल्यू 9 मिल चुकी है, ठीक है। तो हमारा सब क्वेश्चन 2 जो है ये भी कवर हो गया है, पूरा हो चुका है, था ना, बहुत इजी। अब आती है हमारे सामने स्लाइड नंबर 6, जिसमें हमारा सब क्वेश्चन 3 सॉल्व किया हुआ है। देखो हमें बोल रहा है कि इफ लेंथ AP इज इक्वल टू 6 देन AG इज इक्वल टू हाउ मच एंड GP इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। हमें पता है AP जो है हमारी ट्रायंगल की मीडियन है, हमने देख लिया था, राइट, हमने 2-3 बार देख लिया फिगर के अंदर, और वो सेंट्रॉइड G जो है वो उस मीडियन AP को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बराबर। हमने ये भी कंसेप्ट देख लिया था स्लाइड नंबर 3 में, ओके। तो उससे हम क्या कहेंगे, AG इज टू GP इज इक्वल टू 2:1, बराबर। तो फिर रेशियो है तो कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, और कॉमन मल्टीपल जब आ जाएगा तो जहां पर 1 है उसका हो जाएगा 1x यानी कि x, जहां पे 2 है उसका हो जाएगा 2x, ठीक है। तो रेशियो में पहले AG है तो AG के साथ में 2 है तो AG बन जाएगा 2x, GP के साथ में है 1 तो GP हो जाएगा x, ऑलराइट। अब देखो हमको फिगर में दिया हुआ है कि AP जो है वो 6 है, ठीक है। अभी AG प्लस GP है, AP जो आप देखने का जाओगे तो ये पूरा जो हमारा AP जो मीडियन है उसके बीचों बीच नहीं, उसके उस मीडियन के ऊपर ही G पॉइंट हमको मिलेगा, मतलब वो भी कोलिनियर पॉइंट है, जैसा मैंने आपको सब क्वेश्चन 2 में बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो उससे हम लिखेंगे कि AG प्लस GP इज इक्वल टू 6, क्योंकि AP क्या है, वो AG और GP ये दोनों टुकड़ों में डिवाइड हुआ है, और उससे हमको मिल रहा है 6। अब AG कितना है, देखो AG हमारा 2x है प्लस GP हमारा x है, तो हम लिखेंगे 2x प्लस x इज इक्वल टू 6। 2x प्लस x हो जाता है 3x इज इक्वल टू 6। अब 3 और x ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन मोड में है, 3 जब अपनी साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/3। इसको डिवाइड कर लोगे आपको मिल जाएगा वैल्यू 2, मतलब ये x जो हमको मिला है वो GP है, बराबर ना। इसका मतलब हमको GP की वैल्यू 2 मिली हुई है, करेक्ट। अब बारी आती है AG की, क्योंकि हमको क्वेश्चन में GP भी पूछा है और AG भी पूछा है, तो GP तो हमको मिल गया, देखो 2 मिल गया हमको। अब देखते हैं कि AG कितना है। AG हमारा कितना है, 2x है ना बच्चों, x हमको 2 मिला है, बस वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारा काम हो जाएगा। सो AG इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 कहां से आया, दूसरा वाला x की वैल्यू है,
सो 2 2 होता है 4, therefore GP is equal to X is equal to 2. ओके, तो हमको GP मिल गया है 2, AG मिल गया है 4. ठीक है, तो हमको AG और GP की वैल्यू एक बॉक्स में लिख दो. ओके, आपका सब क्वेश्चन 3 भी पूरा हो चुका है. समझ में आया? बहुत इजी था ना बच्चों? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलो अब देखो एक समरी टेबल बना लेते हैं. स्लाइड नंबर 7 में मैंने आपको समरी टेबल बताया हुआ है, ताकि जो भी हमको जो 3 सब क्वेश्चंस जो पूछे हैं वो सारे आंसर्स एक ही बॉक्स के अंदर आ जाए, तो देखिएगा भी अच्छा. जो टीचर आपका पेपर चेक करने वाला है या करने वाली है, उसको भी आंसर साफ साफ नजर में आए, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके. ठीक है, तो हम लिखेंगे पार्ट नंबर 1, मतलब ये है हमारा सब क्वेश्चन 1. यहाँ पे हमें ये दिया हुआ था, बराबर, हमको ये चाहिए था, हमको आंसर मिला ये, बराबर. तो हमने ये साफ साफ लिख देंगे. हमको RG 2.5 दिया हुआ था, हमको GC की वैल्यू पूछा था और आंसर हमने निकाल लिया है, GC की वैल्यू 5 है. ओके, सब क्वेश्चन 2 के अंदर हमको BG 6 दिया हुआ था, तो गिवन के नीचे आ गया है वो. हमको BQ की वैल्यू पूछा था, तो रिक्वायर्ड के नीचे आ गया. हमने वैल्यू 9 फाइंड कर ली है BQ की. ओके, तो वो आंसर के अंदर में आ गया. सब क्वेश्चन 3 में हमको गिवन था AP 6 था, बराबर. हमको AG और GP की वैल्यू पूछा था हमको, बराबर, इसलिए हमने उसको रिक्वायर्ड में डाल दिया इसको नीचे. AG की वैल्यू हमको 4 मिली और GP की वैल्यू हमको 2 मिली, इसलिए हमने इसको आंसर में लिख दिया है. तो बस ये हमारा पूरा क्वेश्चन पूरा हो जाता है यहाँ पे, और हम इसको अच्छे से बॉक्स पे डाल देंगे ताकि आंसर क्लियरली विजिबल हो टीचर्स को. ठीक है, और ये बात याद रखना बच्चों, ये आपको एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ये खाली मैं आपको बार बार याद रहना चाहिए, इसके लिए मैं स्लाइड्स में दे रहा हूं बार बार, बिकॉज ये कंसेप्ट के बगैर आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा. ठीक है, सो रिमेंबर, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1. ठीक है, अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन अगर आ गया, चलो मान के चलते हैं कि ट्रू और फॉल्स में अगर आ गया कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, ओके, और एनी वन मीडियन इन द रेशियो 2:1, ट्रू और फॉल्स. तो आप क्या लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे कि ये फॉल्स है, क्योंकि किसी एक मीडियन को नहीं, तीनों मीडियन जो ट्रायंगल के होते हैं वो तीनों को भी जो है वो डिवाइड करता है रेशियो 2:1 में. ठीक है, तो देखो सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन है, देखो ईच मीडियन है, बराबर ना. सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1. ठीक है, तो इसका पॉइंट को याद रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज यही पॉइंट जो है, ये कंसेप्ट जो है ना, ये इस क्वेश्चन की जान है. तो चलो हमारा आज का की टेक अवे क्या आता है? द सेंट्रॉइड इज अ मैजिक पॉइंट. ठीक है, द सेंट्रॉइड इज अ मैजिक पॉइंट है, एक मैजिक पॉइंट है. क्यों मैजिक पॉइंट है? एक ट्रायंगल के अंदर मैजिक पॉइंट क्यों है? क्योंकि वो हर मीडियन को, तीनों मीडियन को जो है एक रेशियो है, फिक्स्ड रेशियो 2:1, उसमें उसको बैलेंस करता है. ठीक है, सो द सेंट्रॉइड इज अ मैजिक पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल व्हिच बैलेंसेस all three medians in the ratio 2:1. Okay, in the ratio 2:1. तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बस काम तो खत्म है फिर अपना. ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस करते रहो और हर क्वेश्चन आपको इसका इस टाइप का आसान हो जाए. चलो बच्चों, अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. और हमेशा याद रखिए, रोज थोड़ा पढ़ोगे ना बच्चों तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे और अपनी पहचान बनाओगे. मैं हूं आपका साजिद सर और हम हैं क्रिएटिव फैमिली. मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए. क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स, क्रिएटिंग फ्यूचर्स.